गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अमित कुमार पांडे क्लासेस से, और आज मैं हूँ पांडे जी स्टडी सेंटर बाजितपुर सराय, जो मेरे द्वारा संचालित है इसमें। और आज बच्चों के बीच एक कंपटीशन रखा गया है, जीके एंड जीएस कंपटीशन। और ये बच्चे जो हैं लगभग 15-20 दिन से तैयारी कर रहे हैं और आज इस कंपटीशन में भाग भी ले रहे हैं। तो देखना ये है कि कौन सा टीम जो है वो विनर है। इसमें दो टीम है, एक टीम ए है और एक टीम बी है। एक टीम का जो हेड है वो हेमंत कुमार है और दूसरे टीम का जो हेड है वो कुणाल कुमार है। मैं आप सभी को बारी बारी से सबका परिचय करा देता हूँ। ये रहा टीम और ये कुणाल कुमार का टीम है, और इसमें टीम के कैप्टन जो है ये रहे कुणाल कुमार। ठीक है, आप अच्छे तरह से देख लें। और ये टीम बी है और इस टीम के लीडर जो है, कैप्टन जो है हेमंत कुमार है। आपको मैं दिखा दूं हेमंत कुमार का फेस, ये रहा, ये है हेमंत कुमार। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। और ये हमारे कोचिंग के सबसे सीनियर मोस्ट स्टूडेंट जो है वो सुबेखानंद है, जो ऑर्गेनाइज़र के रूप में है। ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन वगैरह जो है ये पूछेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं कंपटीशन की तरफ। थोड़ा सा रूल रेगुलेशन को भी हम लोग जानते हैं। चलो, तो सबसे पहले आज का जो कंपटीशन है ये जीके एंड जीएस कंपटीशन 2022। मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक साल पांडे जी स्टडी सेंटर में कंपटीशन होता है और इस बार भी हो रहा है। और देखना यह है कि कौन विजेता है। तो इस गेम को खेलने से पहले कुछ नियम है, रूल है, उस नियम को आप लोग जान लें ताकि इसी नियम को फॉलो करते हुए आप कंपटीशन को जीत सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला नियम ये है कि प्रत्येक टीम के लिए दो टीम है, दोनों टीम के पास इक्वल मेंबर डिवाइड करके दिया गया है। हो सकता है कुछ अब्सेंट हो, वह टीम का जो कैप्टन है उसकी कमी हो सकती है, कुछ बच्चे अब्सेंट अगर दिख रहे हैं तो। और सबसे पहला नियम यह है कि पर हेड स्टूडेंट 7 क्वेश्चन होंगे, मतलब एक बच्चे जो है 7 क्वेश्चन का ही जवाब दे सकते हैं, उससे ज़्यादा जवाब नहीं दे सकते हैं। दूसरा कि एक क्वेश्चन का जो मार्किंग है वो है 2। एक क्वेश्चन का मार्किंग जो है वो है 2। अगर आपने सही जवाब दिया तो उसके लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। और सही जवाब देने का ड्यूरेशन है, मतलब क्वेश्चन का आंसर देने का ड्यूरेशन है वो 30 सेकेंड है। 30 सेकेंड के अंदर आपको जवाब देना है। अगर आप गलत बोलेंगे तो उसके जगह पे आपको -2 भी मिल सकता है। अगर आपको 30 सेकेंड के अंदर आपने जवाब नहीं दिया या नहीं पता है, आपने पास बोल दिया, तो वो अगले टीम के पास चला जाएगा और वो टीम के पास ये क्वेश्चन बोनस के रूप में रहेगा। और बोनस के रूप में हो सकता है उनको नंबर मिले, वो नंबर मिल सकता है 1। ये ध्यान में रखें। चौथा नियम ये कि बीच में किसी भी तरह की डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स कोई आवाज़ नहीं होना चाहिए, एकदम साइलेंस की तरह जो है, एकदम साइलेंस में ही कंपटीशन इन्वॉल्व होना चाहिए, अच्छी तरह से होना चाहिए। एक बार में एक ही जवाब आना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा जवाब आता है टीम के द्वारा, जैसे कुणाल के टीम से पूछ दिया गया सवाल और कुणाल को भी पता है, बाकी मेंबर को भी पता है, तो एक बार में 2-3 आवाज़ अगर आ गया, 2-3 बच्चे जो है खड़े होकर जवाब देने लगे, तो उस कंडीशन में आपको -3 मार्क्स मिलेंगे। ये थोड़ा सा कड़ा है क्योंकि इसको डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए रूल को बनाया गया है। ठीक है, तो इन सभी नियमों को आप ध्यान में रखेंगे। आप डिस्कशन कर सकते हैं अपने मेंबर के साथ, लेकिन याद रहे डिस्कशन जो है आपका विथिन 30 सेकेंड होना चाहिए। 30 सेकेंड के अंदर डिस्कशन करके रिजल्ट आउट भी होना चाहिए और तब जाके आप मार्क्स पाएंगे, नहीं तो ऑटोमेटिक वो 30 सेकेंड के बाद वो पास हो जाएगा। आप कितना भी हल्ला करते रहे, कुछ भी करते रहे, उसका मार्किंग हम नहीं देंगे। 30 सेकेंड हुआ, उसके बाद जैसे ही 31 सेकेंड हुआ, वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक पास हो जाएगा दूसरे टीम के पास। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, पांडे जी स्टडी सेंटर बाजितपुर सराय, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा दिया हुआ है और ये जीके जीएस कंपटीशन है। जो चलेंगे क्वेश्चन, कोई हल्ला नहीं करेगा। इसको है, बिहार की राजधानी क्या है? पटना।
ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सही कीजिए। टीम बी से सवाल है, वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। झारखंड की राजधानी क्या है? जाओगे? हाँ जाओगे? रांची। ठीक है। उत्तर प्रदेश। लखनऊ। मामा का नाम भी वही है ना। ठीक है। 5वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। नोट कर लीजिए, उनका 3 हो गया है, इधर से जो गया है उसका। नागालैंड। असम। दिसपुर। प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो रहा है, दिसपुर। गुजरात। ठीक है, चलिए आपका स्टेट एंड कैपिटल यहाँ तक खत्म हुआ, और इसी तरह हमें आशा है कि सब में सब आप लोग जवाब दीजिएगा, और साथ ही साथ जिस तरह अभी तक पिन बना रखे हैं उसी तरह बना के रखिए। अब कंट्री एंड कैपिटल में चलते हैं, ठीक है। जापान। टोक्यो। टोका से टोका, अब नहीं टोक्यो। अच्छा, हंसो, हंसने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ज्यादा कस के नहीं। रूस। मस्किटो मच्छर हो जाएगा। इतना तो याद रखिए कि रूस में, फ्रांस में ठीक लगना चाहिए कि फ्रांस में मच्छर नहीं होता है, मस्किटो इंग्लिश में हो सकता है। चलो, फ्रांस। पेरिस। पेरिस बैठे जाओगे वहाँ पे? जाना घूमने लेना। इटली। लोम। डाउट है? नहीं सर, मुझे तो मैन ऑफ द मैच क्या होना वो इसलिए बढ़िया। वो भैया होगा। एक्सप्लेन आंसर कर सकते हैं? नहीं, इसमें एक्सप्लेन बना नहीं होता तो सर पहले बोल दो। चलिए, ऑस्ट्रेलिया। कैनबरा। लोटा उटा सब ले लीजिए, टीम। चलिए, यहाँ तक बहुत अच्छा गया है। आशा है आप न्यूजीलैंड की तरफ खेलोगे। न्यूजीलैंड। वेलिंगटन। 3-3-6 3-3-6। चलिए, जहाँ पे गेहूं सबसे ज्यादा पाई जाती है उस देश का राजधानी बता दो। कनाडा। उस देश का नाम कनाडा। ओटावा। ओटावा। क्या गुनगुन के दूरा पर मैं जाते हो? ओटा की याद आ रहा है। चलो, बहुत ही सिंपल सवाल, जिस देश में आप लोग रहते हैं उसकी राजधानी। भारत। दिल्ली। नई दिल्ली बोला। भूटान की राजधानी कहाँ है? पास पास है। आप लोग बोलिए। थिम्पू। थिम्पू। चलिए, यहाँ पे छोटे बच्चे ने बहुत अच्छा अपना जवाब दिए, लेकिन मान नहीं रखे। +1 +1 प्लस
छोटे बच्चे ये लीडर के कमी के कारण यहाँ पे बोनस पॉइंट में गया है। सबसे माइनस 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 हम्म। नहीं। टीम ए के लीडर बहुत अच्छा वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन टीम बी का लीडर अपने टीम का वैल्यू नहीं दे रहे। चलिए यहाँ तक बहुत अच्छे। आप लोग नेपाल क्या काठमांडू काठमांडू, चलिए मन में आया सो ही करेंगे। म्यांमार की राजधानी बता म्यांमार। वन टाइम मोर म्यांमार। 1 minute I have also pass 1 minute ready। नहीं पैसा टाटा -2 -1 मैं +1 जाएगा पास में है। पाकिस्तान इस्लामाबाद। बैठिए। देखिए टीम ए ज्यादा खुश नहीं हुई, लीडर की बात मानिए, जानते हो लीडर के इशारे पे चलो। अफगानिस्तान काबुल, मुस्लिम लोग में क्या बोला जाता है? काबुल। ठीक है। अफगानिस्तान सर दीपमाला का हो गया। हो गया। देखा गया है कि टीम में बहुत अच्छा। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969। बहुत अच्छा। जिसका शकल पता हो नाम नहीं पता हो तो अधूरा सा लगता है। जिसका शकल पता हो नाम न पता हो तो अधूरा सा लगता है। आप लोग इसरो का फुल फॉर्म बता दीजिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बहुत अच्छा। प्रेजेंट या पास्ट? प्रेजेंट। प्रेजेंट। ये सिवन। बैठिए। अच्छा जिनके पास अंतरिक्ष का इतना ज्ञान था, जिनके पास अंतरिक्ष का इतना ज्ञान था कि दुनिया डर गई थी, जिनके पास अंतरिक्ष का इतना ज्ञान था कि दुनिया डर गई थी, रहते रहते बाघ में मृत्यु हो गई, किसी को पता नहीं थी किस तरह मृत्यु। आप लोग बता दीजिए इसरो का फादर ऑफ इसरो किसे कहा जाता है? आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि वो नोबेलिस्ट भी है मेरे अंदाज से शायद। डॉक्टर विक्रम साराभाई। बहुत अच्छा। किसी संस्था के बारे में जानो, उसकी सदस्य के नाम न संख्या नहीं पता हो, किसी संस्था के बारे में जानो, उसके सदस्य का संख्या पता न हो, उसके जानकारी अधूरा सा हो जाता है। आप लोग बताइए कि इसरो में कितने साइंटिस्ट हैं? सही। अप्रोक्स में आप 11,000 भी बोल सकते हो। साइलेंस।
चलिए अभी तक हमने देखा कि किसी संस्था के औकात मापने के लिए उसकी रैंकिंग भी होती है। आप लोग इसरो का रैंकिंग बता दीजिए कि रिसर्च सेंटर में उसका क्या रैंकिंग है। पहला नासा है, 6th नंबर पे। चलो 6th नंबर कितने नंबर? आप लोग बताइए। 5। बहुत अच्छा। सर कुणाल का हो गया। कभी कभी कहा जाता है चंद्रयान फर्स्ट जो इसरो से लॉन्च किया गया था उसकी तारीख क्या थी? पास। पास हो गया। पास। वजह से हेमंत का लीडरशिप में कमी दिख रहा है। आप लोग बताइए जो चंद्रयान फर्स्ट हुआ था वो किस जगह पे हुआ था? है थोड़ा बस 5 सेकंड अभी और है। टाइम ओवर। पास। आप लोग बताइए। आप लोग का चार्ज मिल चुका है। 15 सेकंड टाइम है आपके पास। ओनली 5 सेकंड लेफ्ट। 1 मिनट 2 1 मिनट 3 खत्म। विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर से भी हम कह सकते हैं कि वो अभी जगह के नाम बोल सकते हैं। विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर जिसके प्लेस पे वहाँ पे जहाँ से उड़ाया गया था, मतलब चंद्रयान फर्स्ट को सफल बनाया गया। चलिए यहाँ तक आपका इसरो का सवाल जो सोलर सिस्टम में पाया जाता है, जिनको हम लोग कॉमनली हरे रंग का ग्राफ कहते हैं, ग्रीन प्लैनेट। और उर्दू में बोलूँगा हरे रंग। जिसको जल के देवता भी कहा जाता है, जिसको जल की देव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 42 44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो एक यहाँ पे माइनस था इन लोग दो माइनस है। 2 माइनस है। 2 माइनस 2 3 4 5 6 7 8। ये साइड हो गया भैया हटिए तो। अभी तक दोनों टीम बराबर पे चल रहे हैं। आगे देखते हैं किनकी पलड़ा भारी होती है और किनकी हल्की। हमें अंदाजा है कि दोनों टीम तगड़ी फाइट कर रही है, अच्छी है। चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र की लंबाई, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। एक मिनट क्वेश्चन है, सिर्फ इंडिया का है या पूरा? पूरा बोल सकते हो या इंडिया का भी, कोई एक बोल दोगे नंबर मिल जाएगा। इन लोगों को भी मिला, देख रहे थे। ओनली 10 सेकेंड। 960। बहुत अच्छा। भारत में आपने भारत का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। आप लोगों से सवाल है। नहीं, पास में आप लोग जवाब दिए। चलिए लखनऊ जू
लखनऊ जो पास। आप लोग में से जिन्होंने जवाब देने का कोशिश करो कोई। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लखनऊ में सर? ठीक है बैठिए। लखनऊ का लखनऊ ही होगा। लखनऊ का लखनऊ। आप लोग का हो गया। कानपुर जू। यहाँ पे कानपुर जू, नागपुर से कानपुर। चलोगे? आज मतलब आप एक बात बताइए, कानपुर जू का नाम बताना है या कहाँ है वो बताइए। वो कहाँ है कानपुर जू? कानपुर से पास हो गया है। आप लोग में कोई खड़ा होकर देना चाहते तो दीजिए। आप लोग का 5 सेकेंड। 1 2 यूपी। सर यह घर कहाँ है? 1 मोर टाइम। संजय गांधी जैविक। हम बताएंगे। क्या? पटना। ना, पटना में कोई रहता है? बहुत अच्छा। आप लोग का सवाल है जीजा माता उद्यान। जीजा माता उद्यान। जीजा माता उद्यान। पास। आप लोग में से कोई जवाब देना चाहेंगे बोनस के तौर पे? क्वेश्चन रिपीट। जीजा माता उद्यान कहाँ है? पास। कोई सब देंगे। रोहित शर्मा कहाँ का रहने वाला है? नहीं? चलिए मुंबई है इसका आंसर। कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यानचंद। बैठिए। ध्यानचंद। ध्यानचंद चंद्र नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आप लोग बता दीजिए सरदार किनका निकनेम है? सरदार किनका निकनेम है? Only 5 seconds. सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत अच्छा। आप लोग से पूछा जा रहा है, आप लोग बताइए बिहार का रहने वाले हो। बिहार में कौन सी सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है? ये बताइए। गलत। आप लोग में कोई बोलना चाहेंगे? एलुवियल सल्ट। एलुवियल सल्ट, बहुत अच्छा। यहाँ पे एक ट्रिक भी है। अगर आप लोग पेशेंस से सुनते तो आप लोग जरूर अच्छा चलो जेम्स वाट का क्या? जेम्स वाट का डेटो और बस। आप में से कोई देना चाहेंगे? आप लोगों से ये आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग बताइए स्टीफन हॉकिंग का जन्म कब हुआ? हाँ।
8 जनवरी 1942। अरे वाह, गजब। चलो लास्ट में चौका मारा लेकिन अच्छा है। अब ये रहा टीम ए और टीम बी का कैलकुलेशन। टीम ए का जो टोटल कैलकुलेशन आया है माइनस प्लस करके वो है 74, और टीम बी का जो है माइनस प्लस करके जो कैलकुलेशन आया है वो है 67। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि टीम ए जो है वो विनर के रूप में है, और टीम ए का जीतने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है टीम को मैनेज करना और बोनस क्वेश्चन का जवाब देना। ठीक है ना। बोनस क्वेश्चन में केवल और केवल एक ही माइनस गया है, मतलब इनके पास जितना बोनस मिला है सबका इन्होंने फ़ायदा उठाया है, और यहाँ पर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो दिख रहा है। टोटल बोनस में 9 क्वेश्चन इनको मिला है, लेकिन 3 क्वेश्चन जो है वो गलत भी बताए हैं, तो यहाँ टोटल इनको बोनस से 6 मार्क्स मिले हैं। ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा सा लैकनेस देखा गया है, क्योंकि 8 क्वेश्चन का जवाब जो है वो गलत दिए हैं टीम ए, जिस कारण से 16 नंबर यहाँ पे घट गया है। और टीम टीम ए जो है ये केवल और केवल 4 क्वेश्चन का जवाब जो है वो गलत दिए हैं, इसलिए इनको 8 नंबर जो है वो माइनस हुआ है। ठीक है। और डिसिप्लिन के बारे में बात करें तो टीम बी जो है वो डिसिप्लिन के मामले में 3 नंबर ये 9 नंबर जो है लूज किए हैं, 3 बार डिसिप्लिन को तोड़े हैं, और टीम ए जो है वो 1 बार डिसिप्लिन को तोड़े हैं, इसलिए -3 नंबर मिला है। इट मीन्स ओवरऑल जो है विनर के रूप में टीम ए हुआ, क्योंकि 74 मार्क्स आया, और टीम बी जो है वो सेकंड विनर के रूप में है, 67 मार्क्स आए। ठीक है। देखिए सेकंड विनर नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि मेहनत तो दोनों तरफ से किया गया है। ज़िंदगी में जीत और हार जो है वो हमेशा चलते रहता है। विनर वो भी है, लेकिन सेकंड है, और फर्स्ट विनर के रूप में टीम ए है, जिसका कैप्टन है कुणाल कुमार। तो कुणाल कुमार को मैं बुलाऊंगा कि आप आएँ और आप अपना मेडल को प्राप्त करें। रेडी। खुश हो, खुश हो। स्कोरिंग अवार्ड के लिए जो है अब डिपेंड करता है अब कुणाल के ऊपर। कुणाल कहाँ है? पूरा अब कुणाल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने टीम से बेस्ट स्कोर के रूप में आप किसको देना चाहेंगे, क्योंकि जो अच्छा तैयारी करके आएगा वही होना चाहिए। आप आगे आ जाए। सबसे पहले आप अपने थॉट के अनुसार सोचिए कि किसने अच्छा से तैयारी करके आया, आपको ज़्यादा सहयोग किया, जो आंसर का जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो बताने में जो ज़्यादा सहयोग किया होगा, उसी को आप बेस्ट स्कोरर अवार्ड जो है आप दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चुन लीजिए अपने मेंबर में से। यहाँ देखा गया है कि स्कोरिंग सबसे अच्छा जो है इस टीम को मदद करने वाले वो क्रिस है, तो क्रिस को वेलकम करूँगा, आप आ जाइए और आप अपना मेडल जो है वो ले। ये रहा क्रिस के लिए। और यह है विनर टीम के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा मेहनत किया है और टीम को जिताया भी है, तो मेंबर का भी कुछ हक होता है। तो सभी मेंबर के लिए है, बारी बारी से मैं सबको दे रहा हूँ। ताली बजाओ सबको। आज का जीके कंपटीशन इसी तरह से फिर हम लोग अगले साल भी करेंगे, 2023 में भी करेंगे। फिर इसी तरह से 2023 में भी हम लोग जीके और जीएस कंपटीशन को जो है हम लोग करेंगे, और इस कोचिंग के माध्यम से पांडेय स्टडी सेंटर के द्वारा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अभी आपके बीच क्वेश्चन पूछने वाले सुरेखानंद जी थे, ये क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, और संयोगवश ये अपने कोचिंग में मात्र 2 महीने के लिए, ठीक है ना। तो ये एक अवार्ड मेरे तरफ से भी है, मोस्ट रिलायबल स्टूडेंट का अवार्ड जो है मैं इनको दे रहा हूँ। रिलायबल करने का मतलब कि विश्वासी। ये हमारे साथ जब ये क्लास 7 में थे तब से इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं,
और पढ़ाई करने के दरमियान अब ये क्लास 10th में भी चले गए हैं। अभी तो पता भी नहीं चल रहा कि क्लास 10th में आ भी चुका है 3-4 साल कंप्लीट करके। और इस कोचिंग का सबसे रिलायबल स्टूडेंट जो है, विश्वासी स्टूडेंट जो है वो सुरेखानंद है। तो एक मेडल सुरेखानंद के लिए भी बनता है। तो मैं सुरेखानंद को बुलाना चाहूँगा। ट्रू और फॉल्स? ट्रू फॉल्स मीन्स आप सुनाइए। ट्रू। आप रुक जाइए। तो हमें इस कोचिंग से बहुत सारा प्यार मिला और जब मौका मिलेगा आएंगे ही हम। धन्यवाद। बोलो क्या बोलना सर। मैं सेकेंड विनर के रूप में जो है वो टीम बी बना है, जिसके कैप्टन है हेमंत कुमार। और हेमंत कुमार चाहते हैं कि हमसे अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो पवन कुमार किया है। मतलब इनके टीम बी के जो एक मेंबर है पवन कुमार, वो अच्छा किए। तो ये अपना मेडल न लेकर वो चाहते हैं कि पवन कुमार को मेडल दे। इसलिए मैं बुलाना चाहूँगा पवन कुमार को कि आप स्टेज पर आएँ और आप अपने मेडल के भागीदारी बने। कंपटीशन, आज का कंपटीशन यहीं पर समाप्त होता है। देखिए इसमें ध्यान ये रखना है, विनर और लूजर कोई नहीं होता है। विनर सबको ही है। अगर लूजर ये समझ ले कि हमको जीवन में सफल होना है, किन किन गलती के कारण आज हम असफल हुए हैं, उस गलती को सुधार ले, तो वो इन फ्यूचर वो जीत सकते हैं। लूज विन ये हमेशा चलते रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। आपने देखा होगा मैच जब होता है, क्रिकेट मैच होता है इंटरनेशनल लेवल पर, तो कभी इंडिया जीत भी जाता है और कभी हार भी जाता है। तो ये मायने नहीं है कि मैंने हार गया है। और इसी उत्साह में किसी का डिसिप्लिन भी भंग नहीं करना चाहिए, किसी का मैनर जो है वो भी भंग नहीं करना चाहिए। ये ध्यान में रखें और आप जीवन में इसी तरह से तरक्की करते रहें। उम्मीद है कि आप अगली बार भी हैं, क्योंकि आप 9th में हैं, हेमंत कुमार जी 9th में हैं, क्लास 10th में जाएंगे, तो उस समय भी वो लीडर के रूप में रहेंगे। अगली बार जो है इनको जोरदार मेहनत करनी पड़ेगी और करेंगे भी। उम्मीद है कि आगे ये जीत भी सकते हैं। ठीक है, तो आज का जीके कंपटीशन 2022 का समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलेंगे 2023 में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाय गाइस, तो चल रहे हैं हम। बाय बाय, फिर अगले साल मिलेंगे। Good.